वर्तमान 543 आसन में बिल लागू होउछि। सरकार बहुत चापर अछंती, लोकों को सरकार को कथा उपर भरोसा नहीं। 12 वर्ष भितर देश में बहुत परिवर्तन आसी। सीट गुड़िकर अनुपात सठिक हेबा उचित बोली कहछंती प्रियंका। छोट राज्य गुड़िक सहित अन्याय होउछि। सरकार केवल क्रेडिट नेबा को चाहते। सीमा पुनः निर्धारण पूर्व जाति जनगणना हेउ बोली प्रियंका कहछंती। गतकाली गणतंत्र विजय होउछि। संघीय व्यवस्था उपरे सरकार हमला करबा उद्यम करथिबार अभियोग करछंती प्रियंका गांधी वाड्रा। तेबे महिला संरक्षण बिल को नहीं प्रियंका गांधी आज प्रेसमिट करिसेंती। गतकाली संसद रे तीनोटी बिल काट खाइबा परे जो महिला संरक्षण बिल, संविधान संशोधन बिल एवं जहाँ सीमा पुनर्निर्धारण को नहीं रही से बिल गुड़िक काट खाइबा परे आज महिला संरक्षण बिल को नहीं प्रियंका गांधी प्रेसमिट करिसेंती कि पुराना महिला संरक्षण बिल लागू करा जाऊ। वर्तमान 543 आसन रे ही ए बिल लागू करा जाऊ। लोकसभा रे 543 आसन रही, यही समय ही लागू हो। सरकार बहुत चापर अछंती बोली प्रियंका गांधी कहछंती। लोकों को सरकार को कथा उपर भरोसा नहीं। 12 वर्ष भितर देश में बहुत परिवर्तन आसीथिबा कथा से कहछंती। सीट गुड़िकर अनुपात सठिक हेबा उचित बोली प्रियंका कहछंती। कारण डिलिमिटेशन समय सीमा पुनर्निर्धारण समय छोट राज्य गुड़िक सहित अन्याय होउछि। सरकार केवल क्रेडिट नेबा को चाहछंती बोली कहछंती प्रियंका गांधी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है। विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है। बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें। महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए। सीटों में किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति